बेगूसराय के सांसद सह भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के पर जिले में धार्मिक उन्माद फैलाने एवं फर्जी मुकदमे में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी को फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए सांसद के इस कृत्य के विरोध में आम आदमी पार्टी बेगूसराय के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला फूंका है। जुलूस की शक्ल में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय के दक्षिणी द्वार पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए सांसद का पुतला दहन किया। जनता दरबार में सैफी जी अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के जनता दरबार में गए थे और सांसद जी से मिलना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सांसद जी ने ज्ञापन लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या को नहीं सुनेंगे। उस पर वो बोले कि भाई आप हमारे सांसद हैं, आप हमारी क्षेत्रीय समस्या को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं सुनेंगे, हम आपके सांसद नहीं हैं, और उन्होंने धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो गिर गए और उनकी बहुत पिटाई हुई और गलत ढंग से उन पर आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। हालांकि सैफी जी आज छूट गए, इससे उनको बहुत बड़ा थप्पड़ लगा होगा कि वो गलत केस करके किसी को अंदर जेल में सरा के नहीं मार सकते हैं। ईमानदारी से जो काम करता है उसकी जीत हमेशा होती है, और हमारे सैफी की जीत हुई और सैफी जी बाहर आए। अब जो केस है उस केस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर गिरिराज सिंह माफी नहीं मांगते हैं, केस वापस नहीं लेते हैं, तो ये केस हाईकोर्ट से क्वेश कर दिया जाएगा। सारी बातें हो चुकी है, या तो वापस लें या उनको दोबारा अगर ये केस को खत्म किया जाएगा, क्वेश किया जाएगा, तो दूसरा थप्पड़ उनको लगेगा। अपनी प्रतिष्ठा बचाना है वो वापस कर ले, जनता से माफी मांग ले। प्रतिष्ठा नहीं बचाना है तो केस हम लोग जीतेंगे, इस केस को क्वेश करा देंगे, केस में कोई दम नहीं है। मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी सह अधिवक्ता शिवदयाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सांसद जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, धार्मिक उन्माद के सहारे बेगूसराय के गंगा यमुनी संस्कृति को भंग करना चाहते हैं। बलिया में हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी के साथ जनता की समस्याओं को उनके समक्ष रखने के समय जो कुछ भी हुआ वह बलिया के साथ साथ जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने एवं धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास था। इसके पूर्व भी सांसद रजौड़ा, खातोपुर, लखमिनिया सहित अनेक जगहों पर इस तरह का प्रयास कर चुके हैं। जानते ही हैं, मैडम ने भी बहुत ब्रीफ कर दिया है। आज का जो ये पुतला दान कार्यक्रम है वो पार्टी की ओर से दो मुख्य मांगों को लेकर हुआ है। एक कि बेगूसराय का जो संस्कृति है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर जब संकट आता है या कोई दमनकारी कार्य होता है तो सब लोग जाति धर्म के भेद को भूलकर उसके साथ खड़ा होते हैं। इसको लगातार बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने रजौड़ा में किया, खातोपुर में किया, लखमिनिया में किया, और दुर्भाग्य से इस बार का जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें भी उन्होंने जनता दरबार में जो भी किया वो उसी बिगाड़ने के लिए वो कर रहे हैं। तो पहला हमारा है कि वो इस तरह का काम करना बंद करें। वो सबके सांसद हैं, सबके मंत्री हैं, इसलिए ये काम करना बंद करें। दूसरा हमारा है कि जो उनके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, झूठा मुकदमा इसलिए हुआ है कि हम लोग एसपी साहब से मिलकर उनको बोले थे कि आप ये जो मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप देख लीजिए किसने ज्यादती की है, किसने हाथ उठाया, किसने मारा है। तो उसके आधार पर चूंकि झूठा केस उन्होंने किया कि हमारे ऊपर हमला किया गया या अभद्र व्यवहार किया गया, तो हमने उसको जांच करने के लिए कहा है, और झूठा केस है इसलिए उसको वापस करने का भी आज के जमानत मिल गई। आज जमानत माननीय न्यायालय ने दिया है, और प्रथम दृष्टया चूंकि वो रविवार को गए, सोमवार के दिन जमानत फाइल हुआ और मंगलवार को जमानत कोर्ट ने दे दिया। कोई भी कोर्ट, सक्षम न्यायालय जमानत तुरंत देता है। इसका मतलब केस में कहीं न कहीं केस को नाजायज समझता है या कमजोर समझता है, तभी वो जमानत देता है। तो माननीय न्यायालय ने जमानत दिया है। ये भी उनके ऊपर करारा हमला है कि तुरंत में मान लीजिए जिसको उन्होंने कई सेक्शनों में, उसमें एक सेक्शन ऐसा भी था जिसमें कहा गया था कि आर्म्स को करके हमको धमकाने का भी प्रयास किया गया।
तो पुराने केसों को भी उसमें जिक्र किया गया। इन तमाम बातों को देखते हुए केस को गंभीर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस को कमजोर समझा या उसके लायक नहीं समझा, इसलिए उनको जमानत मिल गई। हम लोग को खुशी है कि न्यायालय ने हम लोगों को इंसाफ किया है। सत्यमेव जयते। आज पुतला दहन किया, उसी को लेकर पुतला दान क्या था? पुतला दान हमने दो मांग कहा। एक, बेगूसराय की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, उनको वार्न करने के लिए कि आगे से आप इस तरह का काम नहीं करिए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और दूसरा कि जो फर्जी मुकदमा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने दबाव देकर मुकदमा कराया, हमने पहले भी कहा था कि जो केस होना चाहिए वो मुख्य रूप से किससे होना चाहिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से होना चाहिए। वो भारत सरकार के मंत्री हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेंट नहीं बनेंगे, लेकिन उनके साथ जाती हुई तो उनका जो सिक्योरिटी है वो FIR कानून तय करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दबाव देके FIR करवाया है। उस FIR को वापस लेने का भी आज हम मांग इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं, जिससे जिले की जनता, स्थानीय प्रशासन एवं राज्य की सरकार अवगत है। मौके पर अधिवक्ता अभिषेक जायसवाल ने कहा कि बेगूसराय सांसद का इस तरह का प्रयास समाज के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। संविधान की शपथ लेकर धर्म के आधार पर भेदभाव करना संविधान की मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सैफी को माननीय न्यायालय से जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। माननीय न्यायालय से जमानत मिलना ये साबित करता है कि प्रथम दृष्टया मोहम्मद सैफी के ऊपर दर्ज FIR फर्जी है। मौके पर पार्टी नेत्री डॉक्टर मीरा सिंह ने जल्द से जल्द मोहम्मद सैफी के ऊपर किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग की, नहीं तो आगे पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का स्पष्ट वजह है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी को माननीय सांसद के इशारे पर वहां पर उनके जनता दरबार में उन्हें पिटवाया गया। पिटवाने के बाद उन्हें जेल भेजा गया और इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन करने का कार्यक्रम किए हैं। इस पुतला दहन कार्यक्रम करने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बेगूसराय गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति का पालन करती है। यहाँ पर दंगाई चरित्र के व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये गिरिराज सिंह वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। जाइए, आपका सांसद नहीं है। आप जब संसद भवन जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं संविधान की, आप शपथ लेते हैं कि मैं सभी जाति सभी धर्म का मैं काम करूंगा, लेकिन आप जब देखते हैं कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति है, कोई टोपी वाला व्यक्ति है, तो आप कहते हैं कि मैं दाढ़ी और टोपी वाले को मैं उसका कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं उसकी काम नहीं करूंगा। लेकिन जब गिरिराज सिंह है, वही गिरिराज सिंह है, उनके पास भी टोपी है, उनके पास भी दाढ़ी है, तो मैं उनमें क्यों ना विभेद करूं। और ये वही गिरिराज सिंह है जो खातोपुर में दंगा कराने का काम किया, यही गिरिराज सिंह है जो बलिया में दंगा कराने का काम किया। ये कहीं भी जाते हैं तो दंगाई चरित्र को आगे रखकर काम करते हैं। ये दंगा कराने का मुख्य मकसद यही है कि ये आदमी कमीशन खोर व्यक्ति है, ये योजनाओं में लूट मचाने का काम करते हैं। ये अमेरिकन डॉलर इनके घर में मिलता है। ये आदमी देशद्रोही व्यक्ति है और हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि गिरिराज सिंह का सघन जांच करवाया जाए। ये व्यक्ति के पास से अमेरिकन डॉलर कहां से आया है उसे पूछा जाए, 3rd डिग्री टॉर्चर करके पूछा जाए अमेरिकन डॉलर कहां से आया है, वो किसका पैसा था। वेरी गुड। क्या नाम हो गया आपका? अभिषेक जायसवाल। वही पुतला दहन कार्यक्रम में अभिनव कुमार, जितेंद्र राय, रामाशय पासवान, गोविंद सहनी, सुधीर कुमार सिंह, सुमन प्रसाद सिंह, दिव्या रंजन, प्रमिला देवी, चंदन कुमार, सिकंदर पटेल, किशोरी सिंह, राजेंद्र रजक, सुरेंद्र साह, राजेश कुमार, सुनील सिन्हा, धर्मेंद्र साह सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट।